निस्तब्ध रात मिस्र के एक आम घर के कोने में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं हजरत आसिया। आसिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि वो उस दौर की सबसे ज्यादा पर्दा नशीन, सबसे ज्यादा नरम दिल, सबसे ज्यादा बाहया औरत थी। लेकिन उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाकये से जमीन जैसे थम गई थी। दूर शाही महल में एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। मिस्र का बादशाह फिरौन अपने शाही दरबार में बैठा था। उसके पास वजीर हामान, बड़े बड़े नजूमी, लश्कर और बहुत से अहले इल्म लोग मौजूद थे। अचानक उसका वजीर हामान बुलंद आवाज में बोला, हुजूर, मुल्क के तमाम लोग आपको रब मान चुके हैं, सब आपके हुक्म की हर्फ ब हर्फ पैरवी करते हैं, लेकिन बनी इसराइल के कुछ लोग अब तक नहीं माने। और एक खानदान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। वो तो आपसे नफरत करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं मानेंगे। ये सुनकर फिरौन गुस्से से गरज कर बोला, किसकी इतनी बड़ी जुर्रत है? कौन है वो शख्स? तब हामान ने कहा, वो शख्स मुजाहिम है। फिरौन ने कहा, कल उसे पकड़ कर लाया जाए, मैं उसे सिखाऊंगा कि इस दुनिया में रब कौन है। अगले दिन हामान अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ते में फिरौन का अजीम लश्कर देखकर आम लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन हामान अपने लश्कर के साथ मुजाहिम के घर के बाहर आकर बुलंद आवाज में पुकारने लगा। घर के अंदर से हजरत आसिया की वालिदा बाहर आईं और कहने लगी, क्या बात है, आप लोग किस लिए आए हैं? जब ये बात हो रही थी उसी लम्हे हामान की नजर पाकीजा हुसैन नरम खूं आसिया पर पड़ी। वो हैरान होकर एकटक उन्हें देखता रह गया। कुछ देर गुफ्तगू के बाद वो लोग वहां से शाही दरबार वापस लौट आए। उस रात फिरौन अपने कमरे में फिक्रमंद बैठा था। ये देखकर हामान ने पूछा, जहां पनाह, आप किस सोच में हैं? फिरौन ने कहा, हामान, क्या तुमने गौर किया है? मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, अजीम महल है, बेशुमार गुलाम और लौंडियां हैं, मेरे खजानों में सोना, चांदी, हीरे, मोती, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। हामान ने हैरान होकर पूछा, लेकिन जहां पनाह, आपको किस चीज की कमी हो सकती है? आप तो रब हैं, मैं तो कोई कमी नहीं देखता। फिरौन ने आह भरते हुए कहा, कमी है हामान, मेरे तख्त के बराबर बैठने के लायक, मेरे इस महल को मुकम्मल करने वाली कोई मल्लिका मुझे आज तक नहीं मिली। हामान, मैं अपने दिल की मल्लिका नहीं ढूंढ सका। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जिसे देखकर लगे कि इस दुनिया में उस जैसी कोई नहीं, जिसकी तरफ देखकर मुझे महसूस हो कि मैं वाकई खुदा हूं और वो मेरी देवी। उसी लम्हे हामान को मुजाहिम की बेटी आसिया याद आ गई। हामान मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसे देखकर लगे कि वो चांद से भी ज्यादा हुसैन है। उसका हुस्न ऐसा है कि दुनिया का कोई भी शख्स उसके हुस्न की आग में जलकर दीवाना हो जाए। आप अगर उसे देखें तो महसूस होगा कि दुनिया के तमाम फूलों से बढ़कर हुसैन है। जहां पनाह, उसका नाम आसिया है, वो मुजाहिम की बेटी है, कुदरत ने उसे अपने हाथों से मुकम्मल बनाया है। यह सुनकर फिरौन की आंखें लालच से चमक उठी। वो ख्यालों में जैसे आसिया को देखने लगा। उसने कहा, बहुत खूब हामान, तुमने बिल्कुल वैसी ही औरत का जिक्र किया है जिसे मैं तलाश कर रहा था। मुझे वही चाहिए, फौरन निकाह की तैयारी करो। हामान ने कहा, लेकिन जहां पनाह, एक बड़ी मुश्किल है। फिरौन ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या मुश्किल है? हामान ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। जिस कौम को हमने गुलाम बना रखा है, जो हमारी खिदमत करती है, सड़कें साफ करती है, पत्थर तोड़ती है, क्या वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार होंगे? ये सुनते ही फिरौन खामोश रह गया। उसके घरूर को सख्त चोट लगी। वो गरज कर बोला, क्या कहा तुमने? वो राजी नहीं होंगे? मैं उसे हर हाल में चाहता हूं, जैसे भी हो उससे निकाह करूंगा। कल तुम लश्कर लेकर मुजाहिम के घर जाओ और उसे जाकर कहो उसकी किस्मत आज खुल गई है। खुद फिरौन उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है। उसे कहो अपनी बेटी को तैयार रखे। चुनाचे अगले दिन हामान लश्कर के साथ मुजाहिम के घर की तरफ रवाना हुआ। मुजाहिम एक निहायत नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। वह खुफिया तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते थे। उनकी बीवी भी निहायत दीनदार थी और उनकी इकलौती बेटी आसिया थी। आसिया गोया अंधेरे में एक टुकड़ा चांद थी। उनका हुस्न जितना बेमिसाल था, उतना ही उनका दिल आसमान की तरह कुशादा था। वह सारा दिन घर के काम करती और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करती। मुजाहिम अपने घर के अंदर बैठे थे। अंदर से आसिया की कुरान मजीद की तिलावत की मीठी आवाज गूंज रही थी। अचानक पूरा गांव जैसे कांप उठा। यूं लगा जैसे झलझला आ गया हो। मुजाहिम घबराकर खड़े हो गए। वह खौफजदा होकर बीवी से कहने लगे, सुनो, ये कैसा शोर है?
ऐसा लग रहा है जैसे हजारों घोड़े हमारे घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हों। फिरौन के सिपाही इधर क्यों आ रहे हैं? क्या वह फिर हम पर कोई नया जुल्म करने आ रहे हैं? उनकी बीवी खौफ से कांपने लगी। चंद ही लम्हों में हामान का अजीम लश्कर मुजाहिम के घर के सामने आ खड़ा हुआ। साथ सैकड़ों मुसल्लह सिपाही थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, आंखों में संगदिली। फिर हामान ने बुलंद आवाज में पुकारा, मुजाहिम है मुजाहिम, घर से बाहर आओ। ये आवाज सुनते ही मुजाहिम अल्लाह का नाम लेकर कांपते हुए घर से बाहर निकले। उनके पीछे उनकी बीवी थी। दरवाजे की ओट से आसिया भी सब देख रही थी। बाहर का मंजर निहायत खौफनाक था। सैकड़ों सिपाही, सबके हाथों में खुली तलवारें, आंखों में बेरहमी। मुजाहिम ने हामान को फौरन पहचान लिया। यह तो फिरौन का वजीर है। मुजाहिम ने हाथ जोड़कर अदब से कहा, ए मुअज्जज वजीर, आपने मुझे क्यों तलब किया है? हम तो आम रियाया हैं। हम तो आपके तमाम काम सही तरीके से करते हैं। खिराज देते हैं। हमारा क्या कसूर है? इतना बड़ा लश्कर लेकर मेरे पास क्यों आए हैं? हामान हंसकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ने या कैद करने नहीं आया। मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने आया हूं कि सुनकर तुम खुशी से दीवाने हो जाओगे। तुम्हारी 7 पुश्तों की किस्मत आज खुल गई है। मुजाहिम हैरत से देखने लगे, कहने लगे, हुजूर, हम जैसे गुलामों की किस्मत क्या खुलेगी? हामान ने कहा, कान खोलकर सुनो। हमारे अजीम रब मिस्र के हाकिम फिरौन ने तुम्हारी बेटी आसिया के हुस्न का चर्चा सुना है। वह तुम्हारी बेटी को अपने महल की मल्लिका बनाना चाहता है, उससे निकाह करना चाहता है। आज ही तुम्हें रजामंदी देनी होगी। यह सुनते ही मुजाहिम के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। उनकी बीवी चीख मारकर रोने लगी। घर के अंदर आसिया दरवाजे की ओट से सब सुन रही थी। उनके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। मुजाहिम जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हामान की तरफ देखकर रोते हुए बोले, वजीर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फिरौन तो हमारा बादशाह है, हम उसकी रियाया हैं। मेरी बेटी बहुत सादा और दीनदार है। वह इस ऐशो अशरत और ताकत को नहीं समझती। फिरौन जैसे जाबिर इंसान के साथ उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उस महल में मेरी फूल जैसी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। रहम करें, हमें मुआफ कर दें। जान ले ले मगर बेटी न मांगे। हामान गुस्से में आग बगूला हो गया। उसने कमर से तलवार निकालकर उसकी नोक मुजाहिम के गले पर रख दी और गरज कर बोला, तुम्हारी जुर्रत तो कम नहीं। फिरौन के रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत कहां से आई? जानते हो तुम किसके मुंह पर इनकार कर रहे हो? अंजाम जानते हो? अगर तुम इस निकाह पर राजी न हुए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मुजाहिम की आंखों से आंसू बहते रहे। हामान सर्द लहजे में बोला, सुनो मुजाहिम, मैं तुम्हें कल सुबह तक मोहलत देता हूं। अगर कल सूरज निकलने से पहले तुम अपनी बेटी को अपनी मर्जी से फिरौन के हवाले न किए तो मैं कसम खाकर कहता हूं तुम्हारे पूरे गांव को जला दूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी कौम के हजारों बच्चों को कत्ल कर दूंगा और इस सब का जिम्मेदार तुम होगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बेटी की जान या पूरी कौम की जान। कल सुबह मैं दोबारा आऊंगा। हामान अपना लश्कर लेकर चला गया। घर के अंदर मां बाप दोनों पागलों की तरह रो रहे थे। वह किसी सूरत यह कबूल नहीं कर पा रहे थे कि अपनी पाकीज़ा बेटी को उस जालिम के हवाले करें। मुजाहिम दुआ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मेरी बेटी को इतना हुसैन क्यों बनाया? मेरी इस पाकीज़ा बेटी की हिफाजत फरमा, वह तेरी ही इबादत करती है। उसी वक्त घर के अंदर से आहिस्ता कदमों से आसिया बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सुकून था। उनके चेहरे से ईमान का नूर झलक रहा था। वह आकर बाप को तसल्ली देते हुए बोली, बाबा आप न रोएं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने तकदीर में कोई आजमाइश लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। अगर आप मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते को ठुकरा देंगे तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उन मासूम बच्चों के खून का बोझ क्या मैं उठा सकूंगी? क्या मेरी एक जान हजारों जानों से बढ़कर है? आसिया ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उन्हें किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिया हो। उन्होंने कहा, बाबा आप हामान को खबर भेज दीजिए, अल्लाह ताला ने तकदीर में जो लिखा है वही होगा। मैं फिरौन से निकाह करने पर राजी हूं। मुजाहिम चीख उठे, नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। तू अपना ईमान कैसे बचाएगी? तू उस काफिर के घर में कैसे रहेगी? आसिया ने कहा, बाबा क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के काफिर बादशाह के महल में रहकर भी नबी नहीं थे? क्या अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई थी?
और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नबी के घर में रहकर भी काफिर थी, और मैं काफिर के घर में रहकर भी मोमिन रहूंगी। खुद अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। मेरा जिस्म शायद फिरौन के महल में जाएगा, लेकिन मेरी रूह और मेरा दिल हमेशा अपने रब के सिजदे में झुका रहेगा। मैंने अपने आप को अपनी कौम के लिए कुर्बान कर दिया। आप बस दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। उस रात आसिया सारी रात सिजदे में रही। वह रोई नहीं, बस दुआ करती रही, ऐ मेरे रब, मैं दुनिया की आग से अपनी कौम को बचाने के लिए खुद को पेश कर रही हूं। तू मुझे आखिरत की आग से बचाना, तू उस जालिम के लम्स से मुझे पाक रखना, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाना, मेरे ईमान को मजबूत रखना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हामान अपने अजीम लश्कर के साथ दोबारा मुजाहिम के दरवाजे पर पहुंच गया। उसकी आंखों में फतह की मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि मुजाहिम इनकार नहीं कर सकेंगे। मुजाहिम ने दिल फटने वाले रोने को जब्त करते हुए हामान को बता दिया कि उनकी बेटी राजी है, लेकिन उन्होंने कहा, वजीर साहब, मेरी बेटी ने एक शर्त रखी है, अगर यह शर्त मान ली जाए तभी वह निकाह पर राजी होगी। हामान हैरान होकर बोला, शर्त? फिरौन के सामने शर्त रखने की हिम्मत किसकी है? अच्छा बताओ, क्या शर्त है? मुजाहिम कांपते हुए बोले, मेरी बेटी कहती है कि वह निकाह करेगी अगर फिरौन वादा करे कि वह हमारे खानदान के किसी फर्द को कभी कत्ल नहीं करेगा, हम पर जुल्म नहीं करेगा और बनी इसराइल पर होने वाले मजालिम कम करेगा, और महल में मेरी बेटी को अपने दीन पर अमल करने की मुकम्मल आजादी दी जाएगी। हामान ने कहा, ठीक है, यह मैं मंजूर करा लूंगा। दरअसल उस वक्त फिरौन आसिया के हुस्न के बयान से इस कदर दीवाना हो चुका था कि वह हर शर्त मानने पर मजबूर था। फिर पूरे मिस्र में जश्न शुरू हो गया। शाही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब आसिया अपने वालिद के घर से बाहर निकली तो उनके बदन पर शाहाना लिबास था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। रुखसती के वक्त उन्होंने अपने वालिद को गले लगाकर सिर्फ एक ही बात कही, अब्बा जान, मेरे लिए फिक्र न कीजिए, मेरा रब मेरे साथ है। बस दुआ कीजिए कि मैं आखिरी सांस तक ईमान के साथ जिंदा रह सकूं। फिरौन की दौलत और शान और शौकत मुझे अंधा न कर दे। फिर आसिया को शाही लिबास में आरास्ता करके फिरौन के अजीम लश्कर के साथ महल में ले जाया गया। रात गहरी हो गई। फिरौन के महल का सबसे खूबसूरत और पुरताश कमरा आसिया के लिए सजाया गया था। हजारों चराग रोशन थे, दीवारें सोने से मुजय्यन थीं, चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी, लेकिन आसिया को यूं लगा जैसे वह किसी कब्र में बैठी हो। यह शान और शौकत उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर रही थी, बल्कि उनका दम घुट रहा था। कनीजें उन्हें सजा कर चली गईं। आसिया अब अकेली थी। वह जानती थीं कि कुछ ही देर में वह गुनाहगार फिरौन इस कमरे में दाखिल होगा। उन्होंने फौरन वुजू किया और कमरे के एक कोने में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। उनका जिस्म खौफ से कांप रहा था, लेकिन उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। वह सिजदे में गिर गईं, आंसुओं से जाए नमाज भीग गई। वह रोते हुए दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मैं दुनिया की आग से अपनी कौम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूं। तू मुझे आखिरत की आग से बचाना, तू उस जालिम के लम्स से मुझे पाक रखना, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना देना। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे का बड़ा दरवाजा खुल गया। फिरौन अंदर दाखिल हुआ। उसने शाही लिबास पहना हुआ था। आंखों में ख्वाहिश की चमक थी। वह सोच रहा था कि आज वह मिस्र की सबसे हुसैन औरत को हासिल करेगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि आसिया दुआ में मशगूल हैं। उसने कुछ न कहा, क्योंकि वह पहले ही उनकी शर्त मान चुका था। आहिस्ता आहिस्ता जब वह करीब आया तो उसने अपनी आंखों से देखा कि आसिया के नूर से जैसे पूरा कमरा रोशन हो रहा है। फिरौन ठिठक गया। उसने सोचा, यह हुस्न इंसान का है या किसी परी का। फिरौन आहिस्ता कदमों से आसिया की तरफ बढ़ने लगा। वह पुकार कर बोला, आसिया, ऐ मेरी जान की मलिका, आज से तुम सिर्फ मेरी, इस मिस्र की मलिका हो। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी फतूहात की खुशी दूंगा। यह सुनकर आसिया को कुछ नागवारी महसूस हुई। वह पीछे हट गई। उनके चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था, सिर्फ नफरत थी। उन्होंने कहा, तुम मिस्र के बादशाह हो सकते हो, लेकिन मेरे दिल के बादशाह नहीं हो। मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारी मल्लिका बनकर रहूंगी, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकोगे। मेरा रब इसे पसंद नहीं करता। फिरौन हल्का सा हंसकर बोला, आसिया, तुम्हारा रब अब मैं हूं। जिस रब की तुम इबादत करती हो वह झूठा है। मान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूं।
आसिया शायद तुम शर्मा रही हो, आओ मेरे करीब आओ। फिरौन ने हाथ बढ़ाकर आसिया को छूना चाहा। ऐन उसी लम्हे एक मौजिजाती वाकया पेश आया। जैसे ही उसका बढ़ा हुआ हाथ आसिया के जिस्म के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी अनदेखी आग की दीवार को छू लिया हो। उसके जिस्म के तमाम आज़ा जैसे मफलूज होने लगे। फिरौन चौंक गया और फौरन हाथ पीछे हटा लिया। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो रहा है, पत्थर की तरह भारी हो रहा है। वह अपना हाथ हिला न सका। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस रुकने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह खौफ से चीख उठा, यह क्या हो रहा है? मेरा जिस्म सुन्न क्यों हो रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी चीख कमरे से बाहर न जा सकी। आसिया ने पुरसुकून आवाज में कहा, रुक जाओ, क्या अब भी तुम नहीं समझते? मेरा रब जो आसमान और जमीन का मालिक है, वह मुझे तुम्हारे नापाक लम्स से बचा रहा है। अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो तुम हलाक हो जाओगे। फिरौन यकीन नहीं कर पा रहा था। वह खुद को मिस्र का खुदा कहता था और उसका अपना जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा था। वह गुस्से और जिल्लत में दोबारा आसिया की तरफ लपकना चाहता था, लेकिन इस बार अल्लाह ने एक खास जिन्न को आसिया की सूरत में जाहिर कर दिया। बहुत से मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जब भी फिरौन आसिया को छूने की कोशिश करता, वह दरअसल किसी साए या किसी और शय को छू रहा होता। असल आसिया उसकी पहुंच से बाहर रहती। दूसरी रिवायात में है कि जितनी बार फिरौन आगे बढ़ता, उसे सांस की तकलीफ और मिर्गी के मरीज की तरह झटके शुरू हो जाते। आखिरकार फिरौन थक कर शिकस्ता हाल और खौफजदा होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वह आसिया की तरफ देखकर बोला, क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम कौन हो? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं ऐसा क्यों होता है? मैं मिस्र का बादशाह हूं, तुम मुझे कबूल क्यों नहीं करती? आसिया ने कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं एक अल्लाह की बंदी हूं। अगर तुम मेरे करीब ना आओ तो तुम सलामत रहोगे, और अगर जबरदस्ती करोगे तो मेरा रब तुम्हें हलाक कर देगा। तुम मुझे मल्लिका का मुकाम दे सकते हो, लेकिन शौहर की हैसियत से कभी हासिल नहीं कर सकते। फिरौन खौफजदा हो गया। उसे अपनी जान अजीज थी। उसने सोचा, इस औरत को जबरदस्ती हासिल करना फायदेमंद नहीं, बेहतर है इसे हाथ न लगाया जाए। इसके साथ कोई अनदेखी ताकत है। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह बात किसी से न कही। उस रात के बाद फिरौन को कभी भी आसिया को छूने की हिम्मत न हुई। दिन के वक्त वह सबके सामने आसिया को मल्लिका कहकर मतारिफ करवाता, लेकिन रात के वक्त वह उनके कमरे में दाखिल होने की जुर्रत भी न करता। अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी बंदी आसिया को फिरौन जैसे बदतरीन काफिर के घर में रखकर भी सारी जिंदगी कुंवारी और पाकीजा रखा। इसी तरह दिन गुजरते गए। आसिया महल में मल्लिका बनकर रहती थीं, लेकिन उनका दिल अल्लाह की याद में लगा रहता था। वह जानती थीं कि उनकी असली आजमाइश अभी बाकी है। एक रात हजरत आसिया अपने कमरे में बैठी थीं। फिरौन आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आया और बोला, तुम अब भी क्या सोचती रहती हो? किस बात की इतनी फिक्र है? इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी सल्तनत पाकर भी क्या तुम खुश नहीं हो? हजरत आसिया ने फरमाया, मेरे शौहर, मैं तो आप ही के बारे में फिक्रमंद हूं। फिरौन चौंक कर बोला, मेरे बारे में? तुम क्या सोचती हो? हजरत आसिया ने कहा, मेरे शौहर, आपके अमाल देखकर मैं हैरान होती हूं, क्योंकि जिस तरह आप खुद को रब होने का दावा करते हैं, यह बहुत बुरी निशानी है। रब तो वह अजीम अल्लाह है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, लेकिन आप खुद को रब कहकर न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे मिस्र को हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। ओहो, अभी भी वक्त है, गौर करें और सीधे रास्ते की तरफ लौट आएं। मैं आपके अंजाम के बारे में फिक्रमंद हूं। यह सुनकर फिरौन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, मगर वह कुछ कह न सका। सिर्फ इतना बोला, तो क्या तुम मुझे रब नहीं मानती? ठीक है, कल मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम यकीन कर लोगी कि मैं रब हूं। अगले दिन फिरौन आसिया को नील के किनारे ले गया। दरिया के बीच दूर एक छोटा सा जजीरा बना हुआ था। उसने इशारा करके कहा, आसिया वह देखो, दूर जो जजीरा नजर आ रहा है वह मेरे हुक्म से बनाया गया है। अब कहो, क्या मैं रब नहीं? मैं सब कुछ कर सकता हूं। आसिया मुस्कुराकर बोली, मेरे शौहर, आप खुद को रब कहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा यह बताएं कि आपके कदमों के पास जो एक छोटा सा कीड़ा चल रहा है, क्या आप ऐसा एक कीड़ा बना सकते हैं और उसे जिंदगी दे सकते हैं? अगर आप यह नामुमकिन काम कर दिखाएं तो मैं आपको रब मान लूंगी।
हजरत आसिया की यह माकूल बात सुनकर फिरौन खामोश हो गया। उसके मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। वह सख्त गुस्से में आ गया। महल वापस आकर अकेला कहने लगा, सब मुझे रब मानते हैं, लेकिन मेरे अपने घर में मेरी बीवी मुझे रब नहीं मानती। यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वह वाकई मुझे रब नहीं मानती तो मैं उसे सख्त सजा देकर दुनिया से खत्म कर दूंगा। यह सोचते हुए वह इधर उधर टहलने लगा। यूं साल साल गुजर गए, लेकिन फिरौन न जानता था कि एक दिन अल्लाह ताला उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए नील की मौजों में उसकी हलाकत का सामान भेजने वाला है। फिरौन के अंजाम का सबब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनने वाले थे। जब अल्लाह किसी की हिफाजत करना चाहे तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आसिया अकेली थीं, मिसाल के तौर पर तन्हा, लेकिन उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उनका भरोसा सिर्फ एक अल्लाह पर था और अल्लाह ने उनकी ऐसी हिफाजत फरमाई कि तारीख हैरान रह गई। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, अपनी ही बीवी को छू न सका। यह है अल्लाह की कुदरत, यह है ईमान की ताकत। प्यारे नाज़रीन, यह किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। आसिया हमें सिखाती हैं कि हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो वह जरूर हिफाजत फरमाता है। वह हमें सिखाती हैं कि दौलत नहीं, ईमान ही असल दौलत है। वह हमें सिखाती हैं कि अल्लाह के साथ हो तो तन्हा होकर भी मजबूत रहा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हजरत आसिया की तरह मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।